उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ है और आज भी एक साथ है। दिल्ली में किस तरह की संभावना देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार ने भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ़ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने, अब हमने 3 गारंटीज़ लॉन्च की हैं। तीसरी गारंटी मैंने लॉन्च की थी दिल्ली में, लेकिन हम लोग गारंटीज़, एक रोड मैप और एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रस्तावित जनता के बीच में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोग समझ गए हैं कि शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस सरकार थी, और जो विकास उस समय हुआ वो दिल्ली के लोग आज भी याद करते हैं। दिल्ली वासी जानते हैं कि कांग्रेस ने, विपक्ष में थे हम लोग केंद्र में, बावजूद उसके दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार के साथ हम लोगों ने मिलकर समन्वय बनाया और विकास को कभी रुकने नहीं दिया। तो हम लोग, कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कल राहुल गांधी जी ने शानदार मीटिंग दिल्ली में करी है। 70 सीटों पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हर पार्टी चुनाव लड़ती जीतने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार दिल्ली के लोग कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। दिल्ली में दुर्भाग्यवश ये राजनीति आ गई है कि मैं तुमको कैसे नीचे साबित करूं, मीडिया में आरोप लगाऊं, कीचड़ उछालूं। उससे लोग परेशान हो चुके हैं और एक अलग तरह की अब राजनीति चाहते हैं, और कांग्रेस वो बेहतर विकल्प बन सकती है। चुनाव से पहले लोग दल बदलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी, विचारधारा, हमारा चुनाव चिन्ह और हमारे एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। मोहन भागवत का बयान है कि सही स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो स्थापना द्वादशी, यानी जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई वो है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? ऐसा कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पूरा देश, पूरी दुनिया इतिहास जानता है कि इस देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर इसमें किसी को झूठ लगता है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो समझा जा सकता था, मनमानी तरीके से जो बने हुए ज़िले थे उनको आपने समाप्त करने का काम किया 1 साल के बाद, और कारण बताए नहीं कोई भी। तो हम तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िले बनने से लोगों को फ़ायदा मिलता है, राहत मिलती है, सहायता मिलती है। अब सरकार ने उसमें मनमानी करी है। जो खुद के ज़िले वहाँ पर आपकी रुचि थी वो रख लिया आपने, बाकी सब खत्म कर दिए। तो कोई मापदंड नहीं है जनसंख्या का, क्षेत्रफल का, कोई मापदंड होना चाहिए था अगर आपको रिव्यू करना भी था। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बंद करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप और 100 स्कूल खोलो, 1000 स्कूल खोलो, कौन, लेकिन बंद करना, ये बदनीयती से काम किया गया है। नाम बदल देना, बंद कर देना, योजनाओं को ठप कर देना, ये मैं समझता हूँ नकारात्मक राजनीति का परिचय है। नहीं पता कि सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है एसआई की। अब उनका मैं क्या कह सकता हूँ, उनको, सरकार को वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, और पूरा संघर्ष उन्होंने किया भाजपा के लिए। जब हम लोग सरकार में थे, सड़कों पे आए, जो आज सत्ता में बैठे हैं अधिकांश लोग, उन्होंने शायद इतना संघर्ष नहीं किया हो जितना डॉक्टर साहब ने किया था। अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, ना तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एजेंसीज कह रही हैं, केंद्र आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तो रद्द करके नए सिरे से करना चाहिए। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि आप रद्द नहीं करना चाहते हैं, ये समझ से परे है।